बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके के बारे में बातचीत हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तेज़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाली मईशत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौजवान क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियत दे रही है। चीन की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में हिमायत का अदा भी किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा कि हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात का अदराक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए होने वाली कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। कशीदगी में कमी और खिते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय फ़ौज की तरफ से एक और फेक काउंटर बेनकाब हो गया। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ़ लाली भारतीय फ़ौज के फेक काउंटर में शहीद हो गए। अल्ताफ़ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को अगवा किया गया। भारत ने 1999 से अब तक 7,000 से ज़ायद कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फोर्सेस बेगुनाह लोगों को अगवा करते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद इनकी लाश मिलती है। दरियाए जहलुम में इजाफी पानी छोड़ने का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारत के पास दरिया की बहाव रोकने या उसकी तब्दीली करने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। माहिरीन ने कहा कि इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासर देने की कोशिशें की गई हैं। मुजफ्फराबाद के इलाके से 2 मील से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने पहलगाम वाक़े पे गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ज़मन में हमने हज़ारों जानों की कुर्बानी दी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी मईशत ने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। जाफिर एक्सप्रेस वाक़े में दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को यरगमाल बनाया था। अताउल्लाह तारर ने कहा कि भारत के अलावा पूरी दुनिया में इस वाक़े की मज़म्मत की गई। हमने पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना तहकीकात ताउन की पेशकश की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और पुरअमन मुल्क है। पानी रोकने की कोशिशों को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अपनी मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का दफ़ा करना चाहते हैं। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और अब भी लड़ रहे हैं। हमारी अफ़वाज मुल्क की दफ़ा के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार का तर्ज़ अमल गैर ज़िम्मेदाराना है। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान खुद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुआ और उन्होंने कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत किसी भूल में ना रहे, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल ख़ारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाई की है। कार्रवाई में 54 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से भारी मिक़दार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की है। भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद कारोबारी बरादरी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। सरमायाकारों ने हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,16,158 पर पहुँच गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसियों और पॉलिसी रेट्स में कमी की वजह से भी सरमायाकारी के एतमाद में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि हुकूमत डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि हम कैशलेस इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। शिज़ा फातिमा ने कहा कि IT के शोबे को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करना चाहते हैं। मुल्क के दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट की रसाई यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि IT शोबे की बरामदात में इजाफा मईशत के लिए खुश आइंद है।
DFD फॉर्म में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IT के शोबे में काबिल कदर इक़दामात किए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। हमने मईशत की बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमने एतमाद बहाल किया और तरक्की के अमल को आगे चलाया। कर्ज़ों के हजम के दरमियान मुद्दत में 60% से भी कम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी के साथ हर साल GDP का 2% बचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर काम कर रही है। सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मुल्तान में यूनियन ऑफ डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट के कम्युनिकेशन के साथ खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि डिजिटल सहाफ़त आज के दौर की अहम तरीन हकीकत है और इसके साथ जुड़े सहाफ़ियों की तंजीम साजी वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सहाफ़ियों की तंजीम साजी एक काबिल सताइश अमल है। मलिक अहमद खान ने कहा कि यूनियन बनने से अब सहाफ़ी एक ज़ाब्ते में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुद को किसी ज़ाब्ते में पाबंद करना रोशनी फैलाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर मखसूस जुमले और अल्फाज को आगे पीछे करके गलत अंदाज में पेश किया गया, लेकिन अब ये फॉर्म की मौजूदगी में ये शिकवा नहीं करेगा। आखिर में स्पीकर पंजाब असम्बली ने नए मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28, भावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 47, कम से कम 27, डेरा गाजी खान ज़्यादा से ज़्यादा 47, कम से कम 28 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। PTV नेशन टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।